हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है लुसेंट के निचोड़ से जो है 1000 प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है 3 पार्ट को कंप्लीट किए हैं। तो 3 पार्ट में टोटल हम लोग जो है 1000 क्वेश्चन से 707 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज पार्ट 4 यानी लास्ट पार्ट होगा, जिसमें कि हम लोग जो है आज सारे 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग जो है 707 के बाद से अगले क्वेश्चन नंबर 708 से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है 708 नंबर के, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाने जाने वाली अक्रिय गैस है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच संबंध क्या कहलाता है? तो परिस्थितिकी कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। वार्षिक तापांतर न्यूनतम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर। कहाँ? तो भूमध्य रेखा पर होता है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है, विकिरण के कारण होती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है किसका? तो डेनमार्क है। सबसे बड़ा प्रद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कौन? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो न्यू गिनी जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी द्वीप स्थित है कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है न्यू गिनी द्वीप स्थित है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के तीसरी बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्निया जो है क्या है? तो विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? तो मेडागास्कर। नेक्स्ट है कि बर्नियो द्वीप विभाजित है। बर्नियो द्वीप विभाजित है। इंडोनेशिया 73% में, मलेशिया 24% और ब्रुनई बाकी जो ब्रुनई में। ठीक है। सेशल्स द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर में जो है सेशल्स द्वीप स्थित है। फिजी द्वीप स्थित है कहाँ? तो प्रशांत महासागर में जो है फिजी द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। स्वीप द्वीप कहलाता है क्या? तो फेरो द्वीप समूह कहलाता है स्वीप द्वीप। जापान की विशालतम द्वीप कौन से? तो होन्शु जो है जापान की विशालतम द्वीप है। टोक्यो यानी जापान स्थित है कहाँ? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली जो कि असम के जो है ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। विश्व के सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा? तो उमानंद है, जो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है कि केपवर्ड द्वीप कहाँ? था अटलांटिक महासागर में जो केपवर्ड द्वीप है। कहाँ? था अटलांटिक। हैती द्वीप स्थित है कहाँ? तो कैरिबियन सागर में जो हैती द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप स्थित है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में जो है बैरन द्वीप स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो मध्य अंडमान जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है कि विश्व का जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया में जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव जो है सबसे छोटा देश है। प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। नेक्स्ट है कि अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है किसे? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है कौन? तो दक्षिण अमेरिका जो है पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है कौन? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहलाता है। श्वेत महाद्वीप कहलाता है कौन? तो अंटार्कटिका। प्यासी भूमि कहलाता है महाद्वीप। प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप का जो है आदिम जातियाँ है कौन सी? तो पिंगमी, कांगो बेसिन, बुशमैन, कलाहारी मरुस्थल, बदू क्या? तो सहारा मरुस्थल। रॉक सागर स्थित है कहाँ? तो अंटार्कटिका महासागर पर जो क्या है? तो रॉक सागर स्थित है। येलोस्टोन पार्क स्थित है कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका में। एकमात्र ऐसा द्वीप जिससे होकर कर्क रेखा मर्क रेखा एक ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क मकर रेखा गुजरती है कौन? तो अफ्रीका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप है कहाँ? तो दक्षिण ध्रुव पर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है। नई दुनिया कहलाता है कौन? तो नई दुनिया कहलाता है कौन? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है नई दुनिया कहलाता है। विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है तो झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, जो कि यूरेशिया खारे पानी का झील है। विश्व की सबसे ताज़ा पानी की झील कौन सा? तो सुपीरियर झील है, जो कि कनाडा अमेरिका के मध्य है। नेक्स्ट है कि विश्व के सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम विश्व के जो सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील कौन सी? तो बैकाल है, जो कि रूस के साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी? तो टिटिकाका है, जो कि पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी? तो टिटिकाका, जो कि दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी? तो मृत सागर है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी? तो वान है। झीलों का वाटिका कहलाता है कौन? तो फिनलैंड जो है झीलों का वाटिका कहलाता है कौन? तो फिनलैंड। हजार झीलों का देश कहलाता है कौन? तो फिनलैंड जो हजार झीलों का देश कहलाता है। शिकागो स्थित है तो मिशिगन झील अमेरिका पर जो शिकागो स्थित है।
अंगुलियों अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ था न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन था, तो साल्टो एंजल है जो कि 979 मीटर वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, तो टुगेला जलप्रपात जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात स्थित कहाँ, तो दक्षिण मध्य अफ्रीका के जाम्बेजी नदी पर जो विक्टोरिया प्रपात स्थित है। नेक्स्ट है कि नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित कहाँ, तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा नदी पर। स्टेनली जलप्रपात कहाँ है, तो स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। जल डमरू मध्य कहाँ, तो जल डमरू मध्य दो विभिन्न जल राशियों को जोड़ती तथा स्थल खंडों को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि को अलग करती है, तो यूरोप को अफ्रीका से यह अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है क्या, तो जिब्राल्टर जो भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करते कौन, तो बेरिंग जल मध्य या आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। श्रीलंका को जो है भारत से पृथक करती है कौन, तो पाक जल मध्य करते हैं मन्नार की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो डेवी जल संधि जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। डेवी जल संधि अलग करती है ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप कनाडा से। डेवी जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है कौन, तो बाब ऑल मन देवी जल संधि जोड़ता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर जो विश्व की सबसे बड़ी नहर है। स्वेज नहर स्थित है कहाँ, तो मिस्र के सिनोई में जो स्वेज नहर स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। लंबाई 164 किलोमीटर है इसकी, ठीक है। स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब, 1956 ईस्वी में। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अमेरिका पर। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत महासागर में अमेरिका में। निर्माण हुआ था 1914 में। विश्व की सबसे व्यस्तम शहर कौन सा है, विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कौन सा है, तो कील नहर है। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर से, जर्मनी में स्थित है। करीबा बांध स्थित है कहाँ, तो जाम्बेजी नदी पर जो करीबा बांध स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात है कहाँ, तो जाम्बेजी नदी पर। आसवान बांध स्थित है कहाँ, तो नील नदी पर जो है, नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में। निर्माण हुआ था इसका कब, तो 1960 में। नूरेक बांध का निर्माण किया गया है तजाकिस्तान के बक्स नदी पर। ओरीविले बांध स्थित है कहाँ, अमेरिका के फिदर नदी पर जो ओरीविले बांध स्थित है। प्रवाल भित्तियाँ हैं क्या, तो प्रवाल भित्ति समुद्र के भीतर स्थित चट्टान एवं जो प्रवालों द्वारा जोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी, तो ग्रेट बैरियर रीफ यानी क्वींसलैंड यानी ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। बादलों में जब जल वाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वर्षा कहलाती है। क्या, तो वर्षा का मात्रा निर्भर करते वायुमंडल में नमी पर सर्वाधिक नमी अधिक वर्षा। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आइसोहाइट एवं समवर्षा रेखा। वर्षा मापने के यंत्र क्या था, रेनगेज यानी प्लूवियोमीटर जो कहलाता है। रेनगेज यानी प्लूवियोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई वाला बादल कौन सा, तो पक्षाभ मेघ। मोती की माला कहलाता है क्या, तो पक्षाभ मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित कौन, तो वर्षा मेघ। गोभी का फूल जैसा दिखता है कौन, तो कपासी मेघ जो गोभी के फूल जैसा दिखता है कौन, तो कपासी मेघ। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते कम आर्द्रता के कारण। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र क्या था, नेफोस्कोप है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। वर्षा के प्रमुख प्रकार क्या था, संवहनीय, पर्वतीय तथा चक्रवाती। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ, तो विषुवत रेखा पर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है कैसे, तो संवहनीय होती है। नेक्स्ट है कि शीतोष्ण प्रदेश में वर्षा होती है कैसे, तो चक्रवाती। शीतोष्ण प्रदेश में वर्षा होती है कैसे, चक्रवाती होती है। थल एवं समुद्र समीर बनने के कारण क्या है, तो संवहन। चक्रवात होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। अयनवर्ती क्षेत्रों के कर्क एवं मकर रेखा के मध्य में उत्पन्न चक्रवात कहलाता है क्या, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली, चीन में जो है टाइफून, अमेरिका में हरिकेन, भारत में चक्रवात। टॉर्नेडो क्या था, टॉर्नेडो जो है उष्णकटिबंधीय तूफान जो कि अमेरिका के कैरिबियन सागर में उठता है। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फुजीटा स्केल का। किसका, तो फुजीटा स्केल का। टॉर्नेडो प्रभावित अमेरिका के बृहत्तम मैदानी भाग यानी मिसिसिपी कहलाता है क्या था, टॉर्नेडो एली कहलाता है। हरिकेन उठते हैं क्या था, अटलांटिक महासागर में। टाइफून उठता है कहाँ, तो प्रशांत महासागर में उठते हैं टाइफून। नेक्स्ट है कि पवन चलती है तो पवन जो है कैसे चलती है, तो पवन चलती है ऊंच वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से।
फेरल का नियम संबंध है तो पवन की दिशा से। पछुआ पवन चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 कहा जाता है किसे, तो पछुआ पवन को कहा जाता है। व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र 300 से 500, 300 से 350 भूमध्य सागर की ओर। मिस्ट्रल स्थानीय पवन क्या है, स्पेन और फ्रांस का है, क्या तो स्पेन और फ्रांस का है। मेस्ट्रेलिया स्थानीय पवन है, क्या तो उत्तरी इटली का। हरमटन पवन चलती है, क्या तो सहारा रेगिस्तान में चलती है हरमटन पवन। डॉक्टर पवन कहलाता है, कौन, तो डॉक्टर पवन कहलाता है हरमटन। डॉक्टर पवन कहलाता है हरमटन पवन जो गिनी के तट पर चलती है। शिमुक पवन चलता है, कहता है अरब रेगिस्तान में। नॉर्वेस्टर क्या है, न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन है। लू है क्या, तो लू जो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन है। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी कौन सी, वेलिंगटन है जो कि न्यूजीलैंड में। ब्लैक रूरल क्या, तो ब्लैक रूरल धूल भरी आंधी अमेरिका, धूल भरी आंधी है अमेरिका में। ब्लिजर्ड क्या है, तो बर्फ के कणों से संयुक्त झंझावत है ब्लिजर्ड। नर्वेस्टर्स क्या है, तो नर्वेस्टर्स जो भारत में, नर्वेस्टर्स क्या, तो भारत में चलने वाले स्थानीय पवन जो कि अन्य नाम क्या है, तो काल बैसाखी। 0 डिग्री 0 डिग्री विषुवत रेखा से 50 या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब क्षेत्र क्या कहलाता है, तो डोल्ड्रम यानी शांत कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं विषुवत रेखा के पास उष्ण कटिबंधीय पवन। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं तो अमेजन बेसिन जो कि ब्राजील के पास। नेक्स्ट है कि शंकुधारी वन पाया जाता है, शंकुधारी वन पाया, तो शंकुधारी वन पाया जाता है किसमें, तो शीतोष्ण क्षेत्र में। शंकुधारी वन के तो शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल समतल या निम्न भूभाग क्या था, मैदान। चूने पत्थर से निर्मित मैदान क्या है, तो कास्ट मैदान है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान क्या है, तो लोयस मैदान। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 30 डिग्री विषुवत रेखा से 30 डिग्री 30 डिग्री दक्षिण भाग कहलाता है क्या, तो उष्ण कटिबंध। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है क्या, तो उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट है कि 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है क्या, तो शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो प्रियरी कहा जाता है। एशिया यूरोप यानी यूरोशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, स्टेपिज कहा जाता है। अफ्रीका के उष्ण घास मैदान को कहा जाता है क्या, तो सवाना। अफ्रीका का शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है क्या, तो वेल्ड कहा जाता है। अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना के हृदय कहलाता है क्या, तो पंपास। सबसे बड़ा मांस निर्यातक कौन सा है, तो अर्जेंटीना क्या, तो सबसे बड़ा मांस निर्यातक है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो डाउन्स कहा जाता है। ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है क्या, तो कैंपास यानी कंपोज कहलाता है। सेल्वास घास मैदान पाया जाता है, तो अमेजन नदी घाटी दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला के उष्ण कटिबंधीय घास मैदान कहलाता है क्या, तो लानूस कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी जो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है क्या, तो पेडोलॉजी जो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। केशिका क्रिया यानी सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में जो कि न्यून बलुई मिट्टी। टेरा रोसा होता है क्या, तो लाल चिकनी मिट्टी जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। मृदा संरक्षण अर्थ है क्या, तो मृदा के नुकसान से बचाना एवं उर्वरता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण के अवसादी चट्टानों से। कोयला का प्रमुख प्रकार कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट वालोआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वोत्तम प्रकार क्या है, सर्वोत्तम प्रकार है कोयला का क्या था, एंथ्रासाइट है सर्वोत्तम प्रकार। सबसे न्यूनतम स्तर का कोयला क्या होता है, तो पीट लोहा होता है। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है, जैसे लिग्नाइट को जाना था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो नील नदी। नील नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उपहार कहलाता है क्या, तो मिस्र है। नील नदी को उपहार कहलाता है कौन, तो मिस्र। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो काहिरा है। नेक्स्ट है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी एवं चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी। विश्व घाती नदी कौन सी है, तो हांगो हो। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महावेली गंगा। पूर्व का मोती कहा जाता है किसे, तो श्रीलंका को। म्यांमार की जीवन धारा क्या है, तो इरावती नदी। यांगून यानी म्यांमार स्थित है किसे, तो इरावती नदी पर। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा है। कौन, तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा है। कौन, तो वोल्गा। नेक्स्ट है कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो डेन्यूब है। वियना बुडापेस्ट बेलग्रेड है कहाँ, तो डेन्यूब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी है। वोल्गा नदी गिरती है कहाँ, तो कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है कहाँ, तो टेम्स नदी के किनारे जो है लंदन स्थित है। कहाँ, तो टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस
यानी फैशन की नगरी बसा है कहाँ, तो सीन नदी के तट पर। इटली की गंगा कहा जाता है किसे, तो पो नदी को जो इटली का गंगा कहा जाता है। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिण भाग अलग करते कहते हैं एलिफेंटा पास से। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो राइन नदी है। जर्मनी का नगर वन स्थित है कहाँ, तो राइन नदी पर। बर्लिन यानी जर्मनी है स्त्री नदी के तट पर। बैंकॉक यानी थाईलैंड कौन से, तो मेनाम नदी के तट पर। नाम यानी पेना कंबोडिया है कहाँ, तो मेकांग नदी के तट पर है। रोम रोम नगर यानी इटली स्थित है किसे, टाइबर नदी पर। मकर रेखा को 2 बार काटती है दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। मरे डार्लिंग नदी बहती है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है कहाँ, तो बलिस्तान में जो है बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है कहाँ, तो बलिस्तान में। नेक्स्ट है कि एमू और कुकबर्स पक्षी है कहाँ, तो न्यूजीलैंड की। एमू और जो है कुकबरा पक्षी है कहाँ के, तो न्यूजीलैंड के। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं कहाँ, तो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं पेंगुइन पक्षी। विश्व का हीरा व्यापार सबसे बड़ा केंद्र कौन, तो एंटवर्प है जो कि बेल्जियम अफ्रीका। मिस्र के किसानों को कहा जाता है क्या, तो फेलाह कहा जाता है। मिस्र के किसानों को कहा जाता है क्या, तो फेलाह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एबोर्जिन्स मूल निवासी है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। माओरी मूल निवासी है कहाँ के, तो न्यूजीलैंड के। खिरगिज मूल निवासी है कहाँ, मध्य एशिया के। रेड इंडियन मूल निवासी है उत्तरी अमेरिका के। एनु जनजाति पाई जाती है कहाँ, तो जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला का था ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप पर। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है क्या, तो जेकारू कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है कौन, तो इंग्लिश चैनल। कोलोराडो है कहाँ, तो उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार। ब्राजील का कहवा यानी बाघ कहलाता है कौन, तो फोंडा। ब्लैक इस हिल स्थित है कहाँ, तो अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र कहाँ, तो डेट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित है कहाँ, तो जॉर्डन एंड इजराइल के बीच। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है कहाँ, तो जर्मनी में। विश्व का स्थलरूप जो है स्थलरूप देशों की संख्या कहते हैं 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा, तो कजाकिस्तान है। गोल्डन गेट ब्रिज कौन सा, तो सैन फ्रांसिस्को। रूर घाटी किस देश में स्थित है, तो जर्मनी। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो लंदन है। नेक्स्ट है कि गर्म स्थल अजजिया कहाँ है, तो लीबिया में। पेंटागोनिया का पठार कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। लॉस एंजलिस कहाँ, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में। मोनाको स्थित है कहाँ, तो इटली एवं फ्रांस के मध्य। डागर बैंक क्या है, तो उत्तर पश्चिम यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित कहाँ, तो उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड पर। आइसोनिफ क्या है, तो बर्फ गिरने के समान क्षेत्र। इंसेलबर्ग का निर्माण क्या है, तो पवन के अपर्दन से होता है, पवन के अपर्दन से। विश्व में जो है समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी सबसे सर्वाधिक लंबी है किसकी, तो कनाडा की। बाकू प्रसिद्ध है किसके लिए, तो पेट्रोलियम के लिए कहा, तो अजरबैजान। यूरोप का भारत कहा जाता है किसे, तो इटली के। नगरों का नगर कहलाता है कौन, तो न्यूयॉर्क कहलाता है। ठीक है, ये था आपका टोटल जो है आपका 1000 क्वेश्चन में से जो है 919 क्वेश्चन, यानी जो है टोटल लगभग 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग जो है किसी और सब्जेक्ट के साथ, लुसेंट के निचोड़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।